एक ऐसी पेशेंट जो 7 सालों तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कहा जो पूरी मेडिकल टीम को हिला गया। क्या एक मेंटल इलनेस थी या कुछ और जो साइंस भी नहीं समझ पाया? ये कोई कहानी नहीं, एक रियल साइकेट्रिस्ट केस फाइल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना कुछ देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ईयर था 2009। लंदन के एक प्राइवेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में एडमिट हुई एक यंग वुमेन। नाम था एलिशा बर्शॉन। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी सक्सेसफुल पेंटर ने अपने ही हस्बैंड को शूट किया हुए बिना किसी वार्निंग के। उसके बाद वो बस चुप हो गई। न पुलिस के सवाल के जवाब, न कोर्ट में कोई पिलिया। 7 साल तक बस एब्सोल्यूट साइलेंस। उसका फाइल का नाम था द साइलेंट पेशेंट। लेकिन जब एक नया साइकोथेरेपिस्ट थियो उसका केस लेता है, तब शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल हॉरर जिसमें सिर्फ माइंड ही नहीं, आत्मा भी काम करती थी। साइंस कहती है कि ये कंडीशन सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो सकती है, एक रेयर एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट इमोशनली या साइकोलॉजिकली इतना ब्लॉक हो जाता है कि बोल भी नहीं पाता, चाहे फिजिकल कैपेसिटी हो। लेकिन एलिशा के ब्रेन स्कैन नॉर्मल थे, उसका बिहेवियर भी प्रिडिक्टेबल था। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, वो कैनवा पर कुछ अजीब पेंटिंग बनाती थी। एक पेंटिंग में उसने अपने हस्बैंड का फेस बनाया था, लेकिन पीछे एक शैडो थी जिसका फेस जल गया था और आंखों की जगह सिर्फ ब्लैक होल थे। डॉक्टर ने सोचा ये एक सप्रेस्ड ट्रोमा है, लेकिन थियो ने कहा दिस इज नॉट जस्ट ट्रोमा, इट्स वार्निंग। एक दिन एलिशा ने सेंटेंस लिखा, ही इज स्टिल वॉचिंग मी। तब से एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। एलिशा के हस्बैंड गार्वेल का एक ट्विन ब्रदर 10 साल पहले सुसाइड कर चुका था, उसी हॉस्पिटल में जहां अब एलिशा एडमिट थी। उस रूम में पहले भी 3 और पेशेंट एडमिट हो चुके थे और तीनों ने एक ही हेजुलेशन रिपोर्ट की थी, ए फेसलेस मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब यह कोइंसिडेंस था या हॉस्पिटल में कोई रेसिडुअल एनर्जी थी? कुछ लोग मानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कभी कभी माइंड को इतना डिसऑर्ड कर देता है कि वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से भी सिग्नल रिसीव करने लगता है। साइकोजेनिक हेजुलेशन कहते हैं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक दिमाग का खेल था? एलिसा कभी रिकवर नहीं हुई, लेकिन उसके लिखे एक लास्ट लेटर में उसने लिखा, उसने मुझे कंट्रोल किया जब तक मैंने उसे ख़त्म नहीं किया। क्या वो अपने हस्बैंड की बात कर रही थी या उस फेसलेस एंटिटी की? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस आज भी इस केस को ओपन एनोमली मानते हैं, जिसका कोई कॉन्सेंट्रेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल नहीं पाया। तो जब भी कोई कहता है कि हॉरर सिर्फ इमेजिनेशन है, उन्हें एलिशा का केस दिखाएं, जहां साइंस भी सिर्फ अंधेरे में भटकता रहा। ऐसे ही रियल साइंटिफिक हॉरर केस स्टडी के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ मेंटल इलनेस थी, और सब्सक्राइब करो राज नाइट, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, सच है।